Dear students, my name is Engineer Rohan Abbas. I am gold medalist from Institute of Southern Punjab, Multan. I am here to teach the course on level 9th and 10th of mathematics. मैं इधर आपको लेवल 9 और 10 का मैथमेटिक्स का कोर्स करवाऊंगा. डेली बेसिस पर एक एक लेक्चर मेरा आएगा. इसके बाद दूसरे फेज़ में एफएससी के भी कोर्सेज में अडॉप्ट करूंगा, उसको भी करूंगा. एक ही पर्पज़ है इस चैनल का कि क्वालिटी एजुकेशन गरीब बच्चों तक, जो पुअर हैं, जो फीसिस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक पहुंच सके फ्री ऑफ कास्ट. सिर्फ इसकी कॉस्ट यही है कि आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है ताकि दूसरे डिज़र्विंग बच्चे भी इसे देख सकें और उससे मुझे भी सपोर्ट मिल सके. तो अब मैं अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करता हूँ. हमने पिछले लेक्चर्स में व्हाट इज़ पार्शियल फ्रैक्शन, व्हाट इज़ फ्रैक्शन, ईच एंड एवरीथिंग कवर की है. उसमें अब एक्सरसाइज 4.1 में हमारे पास दो टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं. एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें शुरू से ही हमारे पास क्या होती है, वो प्रॉपर पहले बनी हुई होती है फ्रैक्शन. अब दूसरी जो केस आता है हमारे पास, उसमें ये देखो 8 और 7 ये दो क्वेश्चन हैं, ये दोनों एक जैसे हैं. इधर आके अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं, ये क्या हो गया, ये हमारे पास ऊपर वाले की डिग्री यानी नोमिनेटर की डिग्री बढ़ जाती है डिनोमिनेटर से या बराबर हो जाती है. इस केस में ये क्या हो जाती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाती है. इम्प्रॉपर होने की वजह से इसको हम डायरेक्ट रिजॉल्व नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते, डायरेक्ट इसकी जुज़वी कसरें नहीं कर सकते. उसके लिए हमें इसके लिए क्या करना होगा, इसको प्रॉपर में तब्दील करना होगा. क्या करना होगा, प्रॉपर में तब्दील करना होगा. आप इससे पहले मेरा लेक्चर देख लें, व्हाट इज़ द प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर ये आपको इंतहाई आसान तरीके से आएगा. ये मेरे पास क्या है, इम्प्रॉपर है. क्यों इम्प्रॉपर है, देखो अगर इसमें इम्प्रॉपर की एक ही निशानी होती है कि नोमिनेटर की जो डिग्री होगी वो ज़्यादा होगी. नोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो ये क्या है, इसकी ग्रेटर है डिग्री, तो इट मीन्स दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ये क्या है हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. अगर बराबर भी हो जाए, सिर्फ ग्रेटर का चक्कर नहीं है, अगर बराबर भी हो जाए, इसकी डिग्री कितनी है 2, ये x से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा x स्क्वायर, इसकी भी डिग्री 2 है, बराबर भी हो जाए, वो इम्प्रॉपर में चली जाती है. वो किस में चली जाती है, इम्प्रॉपर में चली जाती है. तो पहले हमें क्या करना होगा, अगर हमारे पास फ्रैक्शन क्या होगी, इम्प्रॉपर होगी, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्रॉपर. अगर हमारे पास गैर वाजिब होगी, उसको वाजिब में तब्दील किया जाएगा. तो नाउ आई विल डिस्कस ओनली वन क्वेश्चन हेयर, बोथ आर सेम, दोनों एक जैसे. एक क्वेश्चन भी समझ आ गया, दोनों समझ आ जाएंगे. तो बस एक ही डिफरेंस है, इधर पहले से फैक्टर किए हुए हैं, इधर हमें बाद में करने पड़ेंगे. बस यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है. तो मैं ये क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूं आपको. प्रॉपर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एक आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई होती है, कन्वर्ट इनटू दी इम्प्रॉपर, ये आपकी एक्टिविटी भी है, ये दिया हुआ होता है. तो पहले आप इसे क्या करोगे, प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे. प्रॉपर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, आप अंदर रखो जो ऊपर वाला जो आपके पास फ्रैक्शन है, जो नोमिनेटर है, उस फ्रैक्शन के में जो नोमिनेटर है 6x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7, नीचे क्या है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1. सिंपल बाय लॉन्ग डिवीजन, जो हम छोटी क्लासों से पढ़ रहे हैं, हमें क्या चाहिए, 6x का क्यूब चाहिए. हमारे पास क्या है 3x स्क्वायर, यानी अगर मैं इसको क्या कर दूं, 2x से मल्टीप्लाई कर दूं, 2x से, तो 2x इससे मल्टीप्लाई होगा 6x का क्यूब, 2x इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2x. x वाली टर्म इधर नहीं है तो मैं इसको इस साइड पे लिख दूंगा. ये प्लस माइनस, ये प्लस, क्योंकि सैम्बल तब्दील होते हैं जब डिवीजन करते हैं, ये इससे कैंसिल, तो इधर कितना आएगा 9x स्क्वायर. फिर याद रखिएगा x स्क्वायर के बाद x वाली टर्म आती है, x स्क्वायर के बाद x वाली टर्म आती है, तो x वाली टर्म क्या है, प्लस 2x. फिर आपके पास ये कांस्टेंट उतरेगा. अभी देखो, अभी भी हमारे पास इन दोनों की डिग्रीज एक जैसी हैं. हम मजीद हल करेंगे, जब डिग्री इसकी कम हो जाएगी उस वक्त हम छोड़ देंगे. अभी भी इन दोनों की x स्क्वायर, इसकी x स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे. x स्क्वायर, दोनों की डिग्री एक जैसी नहीं होनी चाहिए, दोनों की डिग्री एक जैसी नहीं. तो कैसे खत्म करूंगा, जस्ट इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस
3, तो ये 3 9x², 3 से मल्टीप्लाई होगा -6x, 3 से मल्टीप्लाई होगा -3। अब क्या होगा, सैम्पल तब्दील, प्लस माइनस प्लस प्लस, ये इससे कैंसल, ये कितना आ जाएगा 8x और ये कितना आ जाएगा -4। अब देखो इसकी डिग्री क्या है, हमारे पास लेस है किससे, इससे, बस इससे आगे नहीं हो सकता, इससे आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इधर आने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट देता हूं, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट देता हूं। अगर आपको याद हो, आपके पास इस तरह हो 17 डिवाइडेड बाई 3, तो आप क्या करते हो, 17 को अंदर रखते हो और 3 से डिवाइड करते हो, ऐसा करते हो ना। अब 3 का टेबल स्टार्ट करते हो, 3 5 are 15, रिमाइंडर क्या बच गया 2। अब ये रिमाइंडर कम हो गया, इससे आगे हल नहीं होगा। अब हम इसे लिखते कैसे, हम इसको लिखते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं 5 को, ठीक है, फिर हम नीचे वाला रिमाइंडर लिखते हैं, फिर हम जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको लिखते हैं। ऐसा करते हैं ना, नहीं करते। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, 5 + 2/3, समझ आ गई। यानी 5 प्लस, यानी 5 हम पढ़ते क्या है, 5 होल यानी 5 पूरा, उसके अलावा 2/3 और है पड़ा हमारे पास, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। इधर भी यही कॉन्सेप्ट चलेगा, ये वाला। सबसे पहले हमारे पास जो आंसर होता है, जो क्वोशिएंट होता है, वो लिखते हैं हम। क्या है मेरे पास, 2x + 3 प्लस, फिर हम दरमियान में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, और नीचे हम रिमाइंडर लिखेंगे। इधर क्या लगते थे, रिमाइंडर, इधर भी जो रिमाइंडर है वो लिखेंगे 8x - 4, और सबसे नीचे हम क्या लिखते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। इधर हम किससे डिवाइड कर रहे थे, 3x² - 2x - 1। क्लियर होगी बात, मैं उम्मीद करता हूं इतने तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे मजीद हल करते हैं इसको। अगर हम करते जाएं इसको हल, अगर आप देखें तो मेरे पास 2x + 3 + 8x - 4, ये मजीद फैक्टराइज होती है। क्या होती है, फैक्टराइज, मतलब इसको हम मजीद हल कर सकते हैं। देखो कर सकते हैं, क्या आना चाहिए, 3 1s, ये हमारे पास क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 3, इसका -1, हमने फैक्टराइजेशन पहले पढ़ी है, -3 आना चाहिए। इसको ऐसे स्प्लिट करूं, मेरे पास ऐड करूं तो -2, मल्टीप्लाई करूं तो -3 आना चाहिए। तो मैं इसको यूं कर सकता हूं, x² 3x² -3x + x + -1। अच्छा जी, मजीद हल करते हैं। 2x + 3 + 8x - 4, अब इसकी फैक्टराइजेशन कर दो, 3x x इसमें से कॉमन, x कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा, 3x कॉमन, इधर x आ जाएगा, इधर क्या बचेगा -1, और इन दोनों में से ये हमारे पास +1 कॉमन लो तो x - 1 आ जाएगा। ये दोनों फैक्टर अगर एक जैसे होंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, तो आपने फैक्टराइजेशन ठीक की है, वरना गलत की है। 2x + 3 + 8x - 4, और नीचे मेरे पास क्या बच गया, हमारे पास एक कॉमन फैक्टर लिख दो x - 1, और एक जो दूसरा फैक्टर 3x + 1, ये मेरे पास एक फैक्टर बन गया। अब मेरे पास देखो इंतहाई आसान और सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया। एक तो मेरे पास क्या आ गई, प्रॉपर आ गई, और नीचे फैक्टर भी क्या हो गए, लीनियर हो गए। अब मेरे लिए करना इंतहाई आसान, बल्कि बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो मैं अब इसको क्या करूंगा, आगे इसको हल करूंगा, इसको आगे मैं हल करूंगा। इसको आगे हल करने का तरीकाकार ये है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, जो ये है पड़ी, इसका मैं इधर इक्वल का साइन ख़त्म करके इसको मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देता हूँ। किसका नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर, या इसको बस जस्ट ए का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, ए का नाम। अब मैं क्या करूँगा, अगर आप फोकस करें तो सिर्फ जस्ट इसमें से, या इसको ए का नाम बेशक ना दो,
बेशक ए का नाम ना दो, इसको बस ऐसे ही रहने दो, हम आगे ऐसे इसको कर लेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी। जस्ट इसमें से हम क्या लेते हैं, ये वाली चीज़ ले लेते हैं। कौन सी? ये वाली। क्या ले लेते हैं? 8x - 4 ओवर x - 1, जो हमारे पास प्रॉपर वाला हिस्सा है, जस्ट यही चीज़ ले लेते हैं। हमारे पास क्या है? 8x - 4 ओवर x - 1 एंड 3x + 1, ये ले लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। किस में रिजॉल्व करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन में। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले a लिखा जाता है, यानी एक अननोन लिखा जाता है, उसके नीचे एक लीनियर फैक्टर लिखा जाता है। फिर b लगा के दूसरा लीनियर फैक्टर मेरे पास क्या है? 3x + 1। ठीक है, अब इसको नाम दे दो a का, इसको नाम दे दो a का। बिल्कुल सेम प्रोसेस अब चलेगा, यही प्रोसेस थोड़ा उनसे मुख्तलिफ था। बाकी आगे मसला जो हमारे पास जो तरीकाकार है वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने पीछे किया है। अब हमारे पास आगे क्या होगा? हम क्या करते थे? इसी से मल्टीप्लाई करते थे ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय x - 1 एंड 3x + 1 ऑन बोथ साइड। इसकी दोनों तरफ से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या होगा? जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 8x - 4 बच जाएगा। जब ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, x - 1 कैंसिल हो जाएगा, a इंटू, मैं अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि पीछे मैंने जो लेक्चर्स हैं उनमें एक एक स्टेप बताया है इसको करने का। अब इनको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3x + 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, x - 1 बच जाएगा, b इंटू x - 1। मैंने आपको बताया था ये करने के बाद आपने इसको किसका नाम दे देना है? इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। ये पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था। अब काम इंतहाई आसान होगा। जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उनको हम दर्ज करेंगे। फैक्टर मेरे पास कौन से हैं? एक x - 1 है, एक मेरे पास 3x + 1 है। आप पहले पुट करोगे, पुट x - 1 = 0 और x = 1, यानी ये 1 उस साइड पे जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। किस में पुट करना है? हमेशा 1 में पुट करना है। इन इक्वेशन 1 में पुट करना है। अब ये 1 जो है, x की जगह जहां भी होगा 1 आ जाएगा, x जहां भी होगा 1 आ जाएगा, ये x इधर आएगा 1 आ जाएगा। a 3x की जगह 1 + 1 b, अच्छा x - 1 मेरे पास क्या था? अगर आपको याद हो 0। वैसे अगर 1 भी पुट करूं फिर भी 0 आ जाएगा। थोड़ा मुझसे इससे इस तरह मुझसे डायरेक्ट हो जाएगा और काम आसान हो जाएगा। आगे मुझे क्वेश्चन करने से थोड़ा टाइम मेरा बच जाएगा, क्योंकि x - 1 मेरे पास डायरेक्ट मैं 0 पुट कर दूं, बजाय मैं इधर 1 पुट करूं और फिर उसको करता फिरूं, ये मेरे लिए मुश्किल काम है। 8 - 4 इधर क्या बच जाएगा? a 3 1 सब 3 और 1 4 इधर क्या हो जाएगा? 4 और a इधर 4 से इधर भी डिवाइड करो और 4 से इधर भी डिवाइड करो, 4 से कैंसिल, आपके पास a क्या आ जाएगा? 1। a क्या आ जाएगा? 1। अब आपने दूसरा फैक्टर आपके पास अगर जो है पड़ा, दूसरा फैक्टर आपको अगर याद है आपके पास दूसरा फैक्टर ये है, उसको दोबारा इसमें पुट करो। मैं इधर करता हूं, थोड़ी जगह की कमी की वजह से मैं किस में इधर करूंगा, ठीक है। अब क्या करोगे? पुट करोगे। दूसरा फैक्टर कौन सा है आपके पास? 3x + 1। कौन सा फैक्टर है? 3x + 1। 3x + 1 = 0 और इसको यूं लिखोगे, ये 1 उधर जाएगा, मैं इसको थोड़ा रफ में कर देता हूं। इसको 3x + 1 = 0, 3x, ये 1 उस साइड पे जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 3 यानी x = -1/3। क्लियर? या x को क्या करना है आपने? -1/3 पुट कर देना है। किस में करना है? इन इक्वेशन हमेशा 1 में पुट करना है। कौन सी मसवात में करना है? 1 में। जहां भी x देखो -1/3 पुट कर दो। इधर x है 8, x की जगह -1/3 -4 और a, अच्छा ये पूरा फैक्टर क्या है? 0 है, अगर आपको पता हो, क्योंकि मैंने इसको 0 लिया होगा, ये पूरा का पूरा 0 होगा। जस्ट मुझे 0 पुट कर दूं तो काम आसान हो जाएगा। प्लस b x की जगह -1/3 और ये कितना है? -1, ठीक है। अब मैं इसको आगे हल करता हूँ।
तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये अगर आप देखें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -8/3 -4, ये 0 हो जाएगा। अब मैं इधर क्या करूँगा, इसका एलसीएम लूँगा। एलसीएम मतलब ज़ोज़ाफ़ी अकल, 3 -1 और जिसके नीचे कुछ ना हो क्या होता है, एलसीएम जाके मल्टीप्लाई हो जाता है -3। अब ये इधर इस एलसीएम ले लेता हूँ, तो मेरे पास 3 -8 3 4 are 12। अब मेरे पास इधर क्या आ जाएगा, -4/3। क्लियर बात। इधर कितना आ जाएगा, -20/3। इधर क्या b मेरे पास क्या आया, -4/3। मुझे b के साथ और कुछ नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको ख़त्म करने के लिए 3/-4 से, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 3/-4 से। माइनस माइनस से किया, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए। माइनस माइनस से किया, 3 1 3 और हमारे पास 4 5 20। b मेरे पास किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। अब मेरे पास b क्या आ गया, 5 के बराबर आ गया। इफ़ यू नोटिस b मेरे पास क्या आ गया, 5 के बराबर आ गया। काम आसान हो गया, a भी मालूम कर लिया और b भी मालूम कर लिया। किस में पुट करोगे, a में, ओरिजिनल इक्वेशन में, जहां से हमें ज़रूरत है। पुट इन a, पुट a एंड b, पुट a एंड b, सॉरी इसमें अगर यूं कर दो, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b, वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन a, इस इक्वेशन में पुट कर दो। अब पुट करोगे 8x, थोड़ा मैं कंजस्टेड करके मुझे लिखना पड़ेगा जगह की कमी की वजह से, x - 1 और 3x + 1। इधर a की जगह, a की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, अगर आपको याद हो a की वैल्यू 1 आई, तो इसके ऊपर 1 आ जाएगा। तो मेरे पास ये आ जाएगा, नीचे वाला फैक्टर उसका a की जगह 1 और नीचे वाला फैक्टर वैसे, a की जगह 1 और नीचे वाला फैक्टर, मैं इस साइड पे चला जाता हूँ। a की वैल्यू मेरे पास 1 है, इधर निकलिए ये वाली 1, इधर पुट की, ये वैसे का वैसे, और प्लस b की वैल्यू कितनी है, 5, और नीचे मेरे पास फैक्टर कितना था, 3x + 1। ठीक है, ये था। अब ओरिजिनली हमें क्या चाहिए था, ये चाहिए था, ऐसा है ना, यही था ना हमारे पास ओरिजिनल, तो ये था ना, ये था, इसी से वैल्यू ली हुई थी ना ये मैंने। तो अब ये इसमें दर्ज कर दूंगा, यही वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसके बराबर कर दूंगा। ये वाली वैल्यू, इसकी कीमत ही मालूम करनी थी ना, इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं, अगर आप चाहें तो मैं अब इसको इस तरह कर देता हूँ। वही चीज़ मैंने, बात को मेरी सुने, इसकी वैल्यू मैंने मालूम करनी थी। क्या करनी थी, इसकी वैल्यू। तो इसमें मैंने इसकी वैल्यू मालूम कर ली, मेरे पास क्या आई, ये वाली चीज़ इस चीज़ के बराबर है। तो ये मैं इधर पुट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो इधर लिखोगे नाउ, अब क्या होगा हमारे पास, जो 2x + 3 वो वाली चीज, प्लस 8x - 4 ओवर x - 1 एंड 3x + 1, वो क्या होगा, इज इक्वल टू, ये बेसिकली इसके आगे आना था, मेरे पास जगह की शॉर्टेज है, जगह कम है, इस वजह से मैं इसके नीचे लिख दूंगा, बिल्कुल इसके नीचे लिख दूंगा। 2x + 3 प्लस क्या लिखूंगा, 1/x - 1 + 5 ओवर 3x + 1। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब मैं दोबारा एक एक स्टेप बताता हूं ताकि आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो तो आसानी से समझ आ जाए। पहले नंबर पे वी हैव टू जज दैट, हमें जो फ्रैक्शन दी हुई है, जो हमें फ्रैक्शन दी हुई है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अगर इम्प्रॉपर है तो उसको प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए, इतने तक कन्वर्ट कीजिए जो आपके पास रिमाइंडर है वो इससे छोटा हो जाए। जब प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद उसको हम पहले क्वोशंट लिखते हैं, फिर प्लस लगा के रिमाइंडर लिखते हैं, फिर ओवर
जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे उसको लिखेंगे। ये लिखने के बाद अगर नीचे वो क्या है उसके क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं तो उनको रिड्यूस कीजिए, लीनियर फैक्टर्स में लाइए। अगर आ सकते हैं, बाजू का ऐसा भी होगा नहीं आएंगे, ये आ सकते हैं, आगे हल हो सकता है तो मैंने कर दिया, ये आ गया। अब जस्ट इसका ये प्रॉपर वाला हिस्सा लेके इसकी मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा जो हमने पिछला तरीका किया है। पहला इसको यूं लिखूंगा, ए लिखूंगा, उसके नीचे एक फैक्टर लिखूंगा, बी लिखूंगा, उसके नीचे दूसरा फैक्टर लिखूंगा और मल्टीप्लाइंग, ये स्टेप नंबर 1, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है। उसके बाद बारी बारी एक फैक्टर पुट करूंगा, ठीक है, फिर दूसरा फैक्टर पुट करूंगा, उसको 0 के बराबर ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी, फिर ओरिजिनली इसी में दर्ज कर दूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा। फिर जब ये करने के बाद फिर ये वाली चीज़ मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, इसके बराबर आ जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, ये वाली, बाकी वैसे के वैसे उसके नीचे ये आ जाएगा। समझ आ गई? अच्छा, इसको यहाँ इसको इक्वल बेशक ना भी लिखो ना, अगर यूं कर दो तो तब भी चल जाएगा। नाउ के नीचे इज इक्वल टू दैट, ये आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी हर बात समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो लाजमी फीडबैक दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाजमी लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि हर डिज़र्विंग बच्चे तक ये जा सके और उनका फ़ायदा हो सके। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।